ओम शांति। क्या हॉस्पिटल में मरने पर आत्मा वहीं रह जाती है? देखिए, कुछ लोग इस दुविधा में हैं, इस डाउट में हैं, परेशानी में हैं। किसी बहन ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि मेरे पति की हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। और जब मैंने किसी तांत्रिक से अपने पति के बारे में पूछा कि उनका जन्म कब होगा, वो कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पति की आत्मा तो अभी हॉस्पिटल में ही भटक रही है। तब से मैं बहुत परेशान हूँ और मुक्त कराने के लिए उन्होंने बहुत से टोटके बताए हैं, मैं क्या करूँ? तो देखिए, होता क्या है कि आज ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो जाती है। तो आज हम इसी विषय में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे और सबको, आपको जिनके भी क्वेश्चन हैं तो उनके अपने सवाल का आपको जवाब भी मिल जाएगा। और ऐसा सवाल और भी लोगों का रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में मर जाता है तो क्या उसकी आत्मा अस्पताल में ही रह जाती है या उसके घर वापस आ जाती है, फिर क्या होता है? तो ऐसा सवाल कई लोगों के मन में आता है और ये तो करके बहन ने पूछ लिया है, तो आप सभी को भी इसका जवाब मिल जाएगा। तो देखिए, ऐसा कई परिस्थितियों में हो सकता है जो कितने लोगों के परिवार वालों ने अस्पताल में दम तोड़ा है, उनकी मृत्यु हुई है। और ऐसा होता है कि कहीं कोई किसी की एक्सीडेंट हुआ हो या कोई बीमारी हुई हो जिससे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा और अचानक से अस्पताल में ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया हो, या फिर एक लंबी ट्रीटमेंट के बाद जो कि अस्पताल में ही काफ़ी समय तक एडमिट रही और उसके बाद फिर उसकी जान चली गई हो। तो ऐसे केसेज में व्यक्ति यही सोचता रहता है कि कहीं उनके प्रियजन की आत्मा अस्पताल में तो नहीं रह गई है, क्योंकि ऐसे कई केस देखने को मिलते हैं जहां पर लौकिक, और इस लौकिक दुनिया में ऐसा कितने लोगों ने बताया भी, और भी लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि अस्पताल में उसकी आत्मा है, अस्पताल में वो आत्मा भटक रही थी, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो देखिए, आपको बता दें कि अधिकतर टाइम पर जैसे जब किसी का शरीर छूटता है, जब शरीर छूटता है, चाहे अस्पताल में शरीर छूटे, तो अस्पताल से जब किसी की मृत्यु होती है तो वो आत्मा उस शरीर के साथ उसके घर तक आती है, क्योंकि जो मृत शरीर होता है और उसके प्रति जो अट्रैक्शन होता है, उसके प्रति जो लगाव होता है, वो आत्मा का इतनी जल्दी नहीं जाता है। एक जिस्म है, मान लीजिए कि जो हड्डी मांस का हमारा इस शरीर है, वो आत्मा का एक घर है। और ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर रहने वाली आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर 10 साल रही हो, 20 साल रही हो, 50 साल रही हो, 100 साल रही हो, या 5 साल ही क्यों ना रही हो, कितना ही हम पीरियड को जो काउंट करें, कितने भी टाइम वो उस बॉडी में रहती है, तो आत्मा का इस बॉडी से लगाव हो जाता है। कहते हैं ना कि जिस घर में हम 10-20 साल तक रह लेते हैं, उस घर से जब छोड़ कर के जाते हैं तो उस घर को हम याद करते हैं और उस घर को हम आसानी से छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है उस घर को छोड़ते हुए, उस घर को पलटते हुए हम देखते हैं। तो इसी तरीके से आत्मा का लगाव 5 तत्वों के बने इस शरीर से बहुत ज़्यादा होता है। और जब वहाँ पर मृत घोषित कर दिया जाता है हॉस्पिटल में, तो आत्मा शरीर से बाहर तो निकल जाती है, वो अपने जिस्म को देखती है, अपने शरीर को देखती है। जब घर वाले लेने के लिए आते हैं या उस हॉस्पिटल के द्वारा बॉडी को भेज दिया जाता है घर, तो वो आत्मा अपने शरीर के साथ चलती है, क्योंकि हर आत्मा अपने शरीर को या तो उस शरीर में फिर से दोबारा जाने की, प्रवेश करने की कोशिश करती है, कैसे भी मैं जीवित हो सकूं, इस शरीर में फिर से प्रवेश कर सकूं, किसी न किसी माध्यम से वो कोशिश करती है। या फिर कुछ आत्मा को जैसे फिर इस चीज़ का पता चल जाता है, वो आत्मा समझ जाती हैं, क्योंकि एंजल्स उन आत्माओं को मैसेज देते हैं कि आप इस शरीर में अब प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आपकी मृत्यु हो चुकी है और आपको अब न्यू जर्नी पर जाना है। ऐसा जब एंजल्स मैसेज देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो आत्मा सोच लेती है कि ठीक है, मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो उसकी बॉडी होती है उसके लिए वो सोचती है कि इसका सही ढंग से इसका क्रियाक्रम हो जाए, इसका अंतिम संस्कार हो जाए और सही मायने में अपने घर वालों को सौंपने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा अग्रसर रहती है, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए तड़पती है और अपने शरीर का जो मोह होता है वो इतनी जल्दी अलग नहीं होने देता है मोह, तो वो शरीर के साथ ही जाती है। अक्सर जो डेड बॉडी होती है अस्पताल से लोग घर ही लेकर के आते हैं और घर ला करके जो भी शोक प्रकट करते हैं, फिर उसके बाद घर वाले देख लेते हैं बॉडी को, अपने परिजन को देख लेते हैं और फिर आखिरी विदाई उसको दे देते हैं। उसके बाद ही फिर उसको संस्कार के लिए ले जाया जाता है।
तो जिस भी विधि विधान से आप जिस भी धर्म के हैं तो करते हैं, जैसे भी आप करते हैं तो वैसे भी ऐसे माना ले जाया जाता है। तो आत्मा जब तक अपने उस शरीर को वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच गया है तब तक उस शरीर का साया बन करके उस शरीर के आसपास घूमती रहती है। अब इस क्रम में कभी कभी आत्मा कोशिश करती है कि वो उस शरीर में पुनः प्रवेश करने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि लेकिन वो कर नहीं पाती है, क्योंकि उसका हिसाब किताब पूरा हो गया है और अब वो शरीर में इतना ताकत नहीं रहती है, इतनी उसमें कोई भी किसी प्रकार की फिर एनर्जी नहीं रहती है कि वो आत्मा को फिर से झेल सके, उसके वजन को झेल सके। अब कई केस में ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे केस होते हैं कि जैसे किसी की अस्पताल में मृत्यु हो जाती है तो वो फिर सीधा शमशान घाट में ले जाते हैं, मृत्यु स्थल पर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, अपने घर पर नहीं लाते हैं। तो ऐसे केस में भी आत्मा अपने शरीर का संस्कार करवाने के बाद और अपने किसी परिजन के साथ सूक्ष्म रूप में वो घर आने की कोशिश करती है कुछ देर के लिए। अब फिर यहाँ तक ऐसा होता रहता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे अंतिम संस्कार हो जाता है तो फिर परिवार वालों को बहुत सुख होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जब उनके परिवार से कोई चला जाता है। तो अब जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए किसी के पिता चले गए या माता चली गई या बच्चे चले गए, तो माता पिता चले जाते हैं तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, रोते हैं। तो वो आत्मा क्या करती है कि वो कोशिश करती है उन आत्माओं से बात करने की, लेकिन शरीर तो उसको है नहीं तो वो नहीं कर पाती है। या फिर बच्चे चले जाते हैं तो माता पिता कोशिश करते हैं, रोते हैं, जब वो देखती है आत्मा तो फिर उनको दुख होता है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, परिवार वालों के लिए ये कहना चाहेंगे कि जो आत्माएं चली जाती हैं तो उस टाइम पर उनको बहुत ज़रूरत होती है शांति की, उस शक्ति की, बहुत पावर की ज़रूरत होती है उस आत्मा को, क्योंकि वो आत्मा भी बहुत दुखी होती है। क्योंकि आपने तो एक व्यक्ति को खोया है, लेकिन उस आत्मा ने अपने पूरे परिवार को, अपना पद पोजीशन, परिवार जो भी उसका था, तन मन धन सब कुछ उसने खोया है। तो जितना आपको दर्द है उससे कई गुना ज़्यादा दर्द उस आत्मा को होता है, क्योंकि आपके लिए तो सांत्वना देने के लिए लोग हैं, आपको समझाने के लिए हैं, और आप समझ जाते हैं कि चलो कोई व्यक्ति चला गया है, फिर से आएगा, कहीं जाएगा, जन्म होगा। लेकिन वो आत्मा अपना सब कुछ छोड़ करके जाती है तो उस टाइम पर उसको भी तकलीफ होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है कि जिस टाइम पर उस आत्मा को शांति की ज़रूरत होती है उस टाइम पर हम और उसको दुख देते हैं, जिस टाइम पर उसको पावर की ज़रूरत होती है उस टाइम पर हम उसको और निराश कर देते हैं। तो यहाँ तक ये बात होती है। अब जो बात है कि अस्पताल वाली, तो अस्पताल में कोई भी आत्मा नहीं रहती है, चाहे किसी का भी मृत्यु कहीं पर भी हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, घर में हो, बाहर हो, एक्सीडेंट से हो, सुसाइड से हो, किसी भी प्रकार से किसी की भी मृत्यु होती है, आत्मा कहीं पर भी नहीं रहती, ना अस्पताल में, ना उस घर में, ना कहीं नहीं रहती है। जब एक कंडीशन बनती है यहाँ तक, और जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है फिर वो आत्मा को मोह तो रहता है शरीर से, क्योंकि इतने समय से रही हुई है तो 5 तत्वों के शरीर से मोह हो जाता है, तो वो उस शरीर पर मोह करती है, परिवार वालों के साथ मोह रहता है। फिर क्या होता है कि एंजल्स उस आत्मा को मैसेज देते हैं कि अब आपका समय पूरा हो चुका है, इतने ही समय तक के लिए आप यहाँ आए थे। उस आत्मा को भी ये स्मृति आती है और अब आपको अपनी न्यू जर्नी पर जाना है, अपनी नई यात्रा पर जाना है। तो वो एंजल्स उस आत्मा को मैसेज देते हैं और वो आत्मा समझ जाती है, उस आत्मा को बोध हो जाता है, उस आत्मा को ज्ञान हो जाता है इस चीज़ का कि हाँ मैं इतने ही समय तक के लिए आई हुई थी, मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ है और अब उसका जहाँ कार्मिक अकाउंट जुड़ा हुआ है, जहाँ उसको जाना है, चाहे उसी परिवार में कोई है या उसके रिलेटिव कोई है या जहाँ भी उसका हिसाब किताब जुड़ा हुआ है, उसके कर्मों के अनुसार वहाँ उस आत्मा को जाना होता है जन्म लेने के लिए। तो जैसे ही एंजल्स का मैसेज मिलता है और उस आत्मा को उस ज्ञान का बोध हो जाता है, वो शक्ति उसको मिलने लगती है, वो पावर उसके अंदर आ जाती है कि वो सब कुछ समझ जाती है कि मैंने क्यों शरीर छोड़ा है, क्या हुआ है। फिर उसको कोई दुख नहीं होता है। उस आत्मा को जब ये बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, फिर दुख नहीं होता है। तो फिर वो आत्मा जन्म लेने के लिए और जो उसका अगला जन्म जहाँ होना होता है वहाँ वो आत्मा जाती है। वहाँ उसका गर्भ तैयार होता है पहले से 2-3 महीने का, और वो उस गर्भ के अंदर जा कर के आत्मा प्रवेश कर जाती है। जैसे उसके कर्म होंगे उसी कर्म के अनुसार फिर उसको जन्म मिल जाता है। तो आप किसी भी प्रकार से इस डाउट में न, किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो
हों, किसी के बहकावे में ना आएँ, परेशान ना हों। जिन बहन ने कमेंट किया है विशेष उनके लिए बता रहे हैं कि आपके पति की मृत्यु अस्पताल में हुई थी, तो आप किसी भी तांत्रिक मंत्र, किसी जादू टोना वाले के चक्कर में ना पड़ें कि आपसे कोई पैसा ले लें और फिर उसके लिए वो कहें कि मैं इसके लिए ये करूँगा, वो करूँगा, आपकी पति की आत्मा को मुक्ति मिलेगी, ये कहना है, वो कहना है। ऐसा आप बिल्कुल भी इस चक्कर में ना पड़ें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ना कोई किसी आत्मा को ऐसा करा सकता है और ना होता है। सभी आत्माओं को अपने अपने कर्म के अनुसार ही उनको नया जन्म मिलता है और उस नए घर में उनको जाना होता है। बस हाँ, आप कर सकते हैं तो बस आप इतना कीजिए, आप खुद कीजिए, किसी से करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी शांति चाहते हैं, उस आत्मा की शांति के लिए चाहते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले। तो आप सबसे पहली बात तो जितना हो सके उस आत्मा को शांति दीजिए, शांति के वाइब्रेशन दीजिए। आप ध्यान कीजिए, नाम जप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन से जो वाइब्रेशन, जो शक्ति मिलती है वो उस आत्मा को दीजिए। और आप आधा घंटे तक, 1 घंटे तक आप नाम जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद आप परमात्मा से बोलिए कि इसका जो भी पुण्य मिले, इसकी जो भी शक्ति हो वो उस आत्मा तक पहुंच जाए, वो हमारे जो प्रियजन हैं इसका फल उसको मिले, इसका फल मुझे नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि जैसे आप कुछ दान कीजिए उस आत्मा के नाम पर, अगर आपके पास है, आप सक्षम हैं, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। तो आप अगर कर सकते हैं, आपका मन है, तो आप छोटे छोटे बच्चों को उनके पसंद की जो भी वो खाना खाते थे, जो उनको पसंद था, वो बना करके बच्चों को खिलाइए, छोटी छोटी कन्याओं को खिलाइए, छोटी कन्याओं को वस्त्र दान कीजिए। या जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको आवश्यकता है, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनको आप खिलाइए, उनको आप कुछ दान दीजिए। तो जो उनकी फिर दुआएं निकलती हैं, आशीर्वाद निकलता है, तो वो आपके साथ साथ उन आत्माओं तक भी पहुंचते हैं और उन आत्माओं को शांति मिलती है। और लास्ट में एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि आप जो भी आत्मा चली गई हैं तो आपको दुख तो होगा, दर्द होगा, ये मानते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि उनको आप तकलीफ़ ना दीजिए, आप आंसू ना बहाइए, क्योंकि जितना आप यहाँ आंसू बहाएंगे उतना ही तकलीफ़, उतना ही दर्द उन आत्मा को होता है। तो आप कोशिश कीजिए, याद कीजिए, उनको प्यार से याद कीजिए कि वो जहाँ भी हों अच्छे से रहें, उनका जन्म अच्छे घर में हो, उनको अच्छा परिवार मिले, जो भी उनकी अधूरी इच्छाएं रह गई हैं वो अधूरी इच्छाएं उनकी पूरी हो जाएं। ऐसी परमात्मा से आप प्रार्थना कीजिए और उन आत्माओं को याद करके ऐसे उनके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, तो उन आत्माओं को भी शक्ति मिलेगी और उसको खुशी मिलेगी और उसका भी अच्छे घर में जन्म होगा। और उनकी जो अधूरी इच्छाएं यहाँ पर रह गई थी, वो कुछ करना चाहते थे, तो वो आप रो रो करके आंसू मत बहाइए, वो अधूरी इच्छाएं, जो उनके काम अधूरे रह गए थे, आप उनको पूरा करने का दृढ़ संकल्प कीजिए और उस काम को करने में लग जाइए। तो ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी और आपको ऐसा करते हुए वो देखेंगे तो उनको भी खुशी होगी और उन आत्माओं को भी शांति मिलेगी। अपने परिवार का ध्यान रखिए और जिनको वो छोड़ करके गए हैं उनका ध्यान रखिए, बच्चों का, परिवार का, सबका ध्यान रखिए, उनकी जिम्मेवारी को निभाइए और आगे बढ़िए, तो उनको भी बहुत खुशी होगी। और आप किसी भी प्रकार के और भ्रम में ना रहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ है आपके अंदर, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।